क्वेश्चन में हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका AD जिस अनुपात में है उसी अनुपात में P Q R की और में P Q P R और माध्यिका PM ये दोनों समान अनुपात में है, अर्थात इनका अनुपात बराबर है। अनुपात में होने का मतलब क्या है? AB बटे PQ इन दोनों का अनुपात बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AD बटे PM बटे QR। BC आपकी ये पूरी भुजा है। अगर आप इन दोनों को BC को भी 2 से भाग कर दें और QR को भी 2 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। BC का हाफ क्या है? BD। BC का हाफ है BD और QR का हाफ क्या है? PM। क्योंकि माध्यिका है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी इसको, दोनों भाग इसके बराबर हैं। अभी देखिए AB बटे PM, BD बटे QM, सॉरी QM इधर बढ़ा दो आप, QM और AD बटे PM। जो इधर वाला पोर्शन है आपका त्रिभुज का ABD और इधर वाला PQM, ये आपकी त्रिभुजाएं जो त्रिभुज है वो अनुपात समानुपात में आ गई। जब समानुपात में होगी तो त्रिभुजें समरूप होगी। त्रिभुज ABD समरूप हो जाती है त्रिभुज PQM के। कारण क्या है? इसकी सभी भुजाएं अनुपातिक हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQM की भुजाएं अनुपातिक हैं। समानुपात में होगी, समानुपात में होने पर त्रिभुजें समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से उधर वाले देखेंगे संगत कोण कौन सा है? B और Q। B कोण इसका ये और Q कोण ये, तो कोण B बराबर है कोण Q के और A वाला कौन सा आपका? ये यहाँ तक का, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, तो ये कोण 1 और ये कोण 2, ठीक है। और D कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है, इसे लिख लेते हैं कोण BDA बराबर है कोण, इस कोण को लिख लेते हैं QMP। अभी देखो बच्चों, क्योंकि BD और DC बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। QM और MR बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसे समीकरण 1 लेकर के, क्योंकि PM AB AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। जो माध्यिका होती है वो भुजाओं को बराबर करती है और कोणों को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। जो अनुपात इसका वही अनुपात उनका होगा, इसलिए उसके जो ऊपर वाले कोण हैं वो कोण भी बराबर रहेंगे। ये 3 बातें आपके पास बराबर आई थी। कोण A वाला A और P के बराबर, यानी कोण 1 2 बराबर था, और कोण B कोण Q के बराबर था, और तीसरे वाला ये कोण बराबर था। अभी अगर आप ध्यान दें, बड़ी त्रिभुजों की बात करते हैं। बड़ी त्रिभुज में AB और PQ समानुपात में है, और BC और QR ये समानुपात में है, और इन दोनों के बीच का कोण B आपने Q के बराबर सिद्ध कर दिया, क्योंकि कोण B बराबर है कोण Q के। और जो दूसरी बात है AB बटे PQ वो है BC बटे QR के। दो भुजाएं त्रिभुज की, दो भुजाएं समानुपाती हैं AB और PQ बटे में BC और QR,
और बीच का कोण भी आपका बराबर हो गया बी और क्यू, ये कोण भी बराबर हो गया। दो भुजाएं समानुपाती और बीच का कोण बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजें इन दोनों से मिलकर के, इसलिए त्रिभुज कौन कौन सी हैं, ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण क्या दिया, दोनों की दो साइडें हो गई अनुपातिक में और एक कोण बराबर हो गया, साइड एंगल, साइड समरूपता। इस कंडीशन के आधार पर दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं। ये था क्वेश्चन। त्रिभुज एडीसी, एडीसी छोटी त्रिभुज ले ली हमने, और त्रिभुज बीएसी, बीएसी बड़ी त्रिभुज है। इसमें दो कोण बराबर दे रखे हैं, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी, ये दिया है, ये दो कोण बराबर पहले दे रखे हैं, इन दोनों त्रिभुजों के हैं, दो कोण बराबर हो गए दिए हैं। अब दोनों में एक भुजा देखिए एक जैसी भी होगी, ए और सी, ए और सी दोनों त्रिभुजों में ये भुजा होगी, तो इसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। कोई कोण भी इनमें एक जैसा होगा, कोण ए सी डी, देखिए ए सी डी और कोण ए सी बी, ये भी दोनों में सेम है। कोण जो कोण सी है दोनों त्रिभुजों में है, कोण ए सी डी छोटी त्रिभुज में बराबर है कोण बड़ी त्रिभुज में ए सी बी, तो इसे कहेंगे हम उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है त्रिभुज हो जाएंगी समरूप, इसीलिए त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। जब त्रिभुज समरूप है, कारण क्या बोला, दो कोण बराबर है, कोण कोण समरूपता। जब दो कोण समरूप त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। लेते हैं अनुपातिक करने के लिए, क्योंकि हमें सी ए लेना है, पहली और आखिरी सी ए बटे में, इसकी भी पहली और आखिरी सी बी, सी बी पहला और आखिरी सी ए ले लिया, पहली बी और आखिरी सी और बी ए नीचे ले लिया, बराबर है। अब देखिए आपको ऊपर जरूरत है, सी बी तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जरूरत है सी डी की, आखिरी वाले दोनों ले लेंगे हम सी और डी, इसके भी आखिरी वाले दोनों ले लेंगे। आखिरी वाले दोनों पार्ट क्या क्या हैं, सी और ए, यानी ए और सी कह दो या सी और ए कह दो, सी ए। अब इन दोनों के आर पर गुणा करेंगे, सी ए को सी ए से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा सी ए का वर्ग, और ये ऊपर गुणा हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बड़ी आसानी से क्वेश्चन ये सारे सोल्व आपके हो जा। चलिए टेक्निकल दिक्कतें कारण थोड़ा सा रोकना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि ये दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करनी है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हमें करनी है। अभी देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे क्यू आर, ये दो आपको दे रखा है। अगर इनका ये कोण बीच वाला भी बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। अब इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर सीधे तौर पर कोण को बराबर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ रचना करते हैं। सबसे पहले रचना करेंगे। रचना क्या की आपने, जो ये आपका कोण था, ये आपकी जो त्रिभुज थी ए बी सी, ये माध्यिका थी, इस माध्यिका को ए डी को इतना ही और आगे बढ़ा दिया, जितनी ए डी थी उतनी आगे बढ़ा दिया। ए डी इसको ई मान लेते हैं, ई को मिला दो आप सी से और इसको मिला दो बी से। इसी प्रकार से जो पी क्यू आर था आपके पास, उसमें माध्यिका थी आपके पास ये पी क्यू आर, इसमें माध्यिका थी आपके पास ये एम, जितना पी एम है उसको ही उतना ही आगे बढ़ा दो। इसे बोल देंगे पी क्यू आर एम एल, एल को मिला देंगे आर से और इसको मिला देंगे
क्यू से। तो रचना क्या की हमने, रचना हमने ए डी के बराबर डी एल आगे बढ़ा दी है रेखाखंड आगे बढ़ा दिया। और किस प्रकार बढ़ाया, ताकि AC के समांतर हमारे पास BE रेखाखंड आए। जो AC आपके पास रेखाखंड है उसके समांतर हम यहाँ से BE लें। इसी प्रकार और क्या है, जो CE आएगी वो भी समांतर हो किसके, AB के। अल्टीमेटली वैसे बराबर होती ही है, समांतर आएंगी ही। जब आप इसी के बराबर आगे बढ़ाओगे तो ये समांतर आएंगी भी। इसी प्रकार से यहाँ हमने करना है PM के बराबर ML रेखाखंड खींचा और बिंदु L को आप R और Q से मिलाओगे तो PR समांतर होगा QL के और दूसरा RL के समांतर होगा PQ और ये दोनों रेखाखंड बराबर होंगे। तो चलिए अब इसमें हम प्रमाण क्या करते हैं। आपको ये दो बात दे रखी हैं, AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। AB बटे PQ बराबर है AD बटे और PM। ये दो बात दे रखी है, AB बटे PQ और AD बटे PM। अगर आप इन दोनों का डबल कर ले, AD का भी और PM का भी, तो जिस संख्या से आप गुणा करते हो दोनों को गुणा भाग कर रहे हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये AD बटे 2 टाइम AD क्या हो जाएगा, AE। AD का डबल कर दिया, AE हो गया। और इसी प्रकार से आपने PM का डबल कर दिया तो PL हो जाता है। ये सब किसके बराबर दे रखा था, ये बराबर दिया था AC बटे PR के, बराबर है AC बटे PR। अभी देखिए AC बटे PR, AC के समांतर BE ली और EC के समांतर AB है, अर्थात ये कैसी बन गई, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गई, क्योंकि ABCD व PQRL एक समांतर चतुर्भुज हैं। और जब चतुर्भुज समांतर होती हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, इसलिए AC के बराबर होगा BE। इसलिए AC की जगह लिख सकते हैं हम BE, AC की जगह पर इसलिए BE लिख सकते हैं। और PQR के भी एक समांतर चतुर्भुज है, PQR के समांतर कौन है, QL। तो जितना भी PR की लंबाई होगी उतना ही QL की होगी, तो PR की जगह पर हम QL को रिप्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब ये देखिए सारी भुजाएं ये किस त्रिभुज की है, ये आ गया आपके पास त्रिभुज AB, ये AB, ये PQ, फिर AEPL, ये आपके पास AE और यहाँ पर PL, ये BE और QL, BE और QL। अर्थात ये एक त्रिभुज जो है ABE और PQL, इनकी सारी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगी त्रिभुज PQL के, क्योंकि अनुपातिकता के आधार पर, आधार क्या हो गया, अनुपातिकता समरूपता नियम।
भुजाओं की अनुपातिकता के समरूपता का नियम। जिस प्रकार से ये त्रिभुज समरूप हुई है, इसी प्रकार से उधर वाली त्रिभुज, इसी प्रकार उधर वाली त्रिभुज, त्रिभुज ACE समरूप होगी त्रिभुज PRL के। त्रिभुजें समरूप हैं तो प्रत्येक कोण बराबर होगा। इस त्रिभुज से तो आता है आपके पास कोण 1, कोण 2, कोण 1 बराबर है कोण 2, और इस त्रिभुज से इसको मान लो कोण 3, इसको मान लो कोण 4। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 लगा दो, तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4। 1 और 3 मिलकर ये बनाता है कोण A, तो कोण A और 2 और 4 बनाता है कोण P। कोण A बराबर है कोण P। आपको दिया क्या था, AB बटे पी क्या हो, AD बटे PM पहले दे रखा है ये, क्योंकि AB बटे पी क्या हो बराबर है AD बटे PM। ये पहली रकम में दे रखा आपको, पहले दोनों ले ली, पहला और आखिरी ले लिया। उधर से कोण A बराबर है कोण P, ये हमने सिद्ध कर दिया। मैं पहले बता रहा था आपको कि दो भुजाएं इनकी AB P क्या हो, AC और PR, ये हमें दे ही रखा है पहले ही, सॉरी ये AC लिखेंगे, AC और PR ये पहले ही अनुपातिकता में दे रखा है। अगर बीच का कोण और बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। अब बीच का कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया, तो दोनों भुजाएं अनुपातिक होगी और ये कोण बराबर हो गया, इसलिए ये त्रिभुजें, त्रिभुज ABC समरूप हो गई त्रिभुज PQR के। कारण क्या हुआ, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। सूर्य चमक रहा है तो उस समय में धरती पर जितनी भी चीजें हैं उन सब से सूर्य का कोण एक जैसा ही होगा, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है। तो जो थोड़ी बहुत हाइट है 20, 50, 100 फुट की हाइट से कोण में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। ये धरती है, यहाँ पर चाहे छोटी चीज़ चाहे बड़ी चीज़ हो, सूर्य का कोण लगभग एक जैसा ही बनता है। अर्थात ऊपर से जो सूर्य कोण बनाएगा वो लगभग एक जैसा बनाएगा, यानी कोण C बराबर है कोण A बनेगा, और कोण D बराबर है कोण B बनेगा। ये है प्रत्येक 90 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि सूर्य धरती से बहुत दूर है और वहाँ से मीनार का या 6 फीट की जो चीज़ है हमारे पास, उनके ऊपर जो कोण बनेगा वो कोण भी बराबर होगा। ये है सूर्य से बना कोण। सूर्य बहुत दूर है तो ये कोण लगभग बराबर बनेगा। जब दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज CDF समरूप हो जाएगी ABE के। कारण क्या है, दो कोण बराबर हो गए, कोण कोण समरूपता। दो कोण बराबर हैं तो कोण कोण समरूपता इसे हम कहेंगे। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसका प्रत्येक कोण बराबर होगा, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक भुजा अनुपातिक होगी। आधारभूत अनुपातिकता द्वारा इसे बोलेंगे हम आधारभूत अनुपातिकता द्वारा। ये नियम है हमारा आधारभूत अनुपातिकता का। उसके अनुसार क्या है, जो भुजाएं हैं उनका अनुपात एक जैसा होगा, अनुपात उनका बराबर होगा। तो क्या करते हैं, जो निकालना ऊपर रखो, AB पहले इसका ले लिया, इसका दंडवत ले लिया, AB आपने AB ले लिया, तो यहाँ कौन आएगा CD। पहले वाले दो बिंदु, तो पहले वाले दो बिंदु से जो रेखाखंड बना वो आ गया। उसके बाद पता क्या आपको, BE पता है, आखिरी वाले दोनों बिंदु पता है BE, तो ये BE, और इसके भी आखिरी वाले दोनों बिंदु ले लो। आखिरी वाले कौन कौन से हैं, DF।
रखो वैल्यू। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, सी डी की वैल्यू हमें पता है 6 मीटर, और बी ई की वैल्यू है आपके पास 28, और यहाँ है 4। 4 सत्ते 28 बटे में बचेगा 1, आर पर गुना कर लेंगे। ए बी बराबर है 6 सत्ते 42 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो लास्ट क्वेश्चन अब आपका बचा है 16वां क्वेश्चन। सिद्ध हमें करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम। ये हमें सिद्ध करना है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब भुजाएं अनुपातिक होगी। ए बी सी पी क्यू आर है तो भुजाएं अनुपातिक होगी। भुजाएं कौन कौन सी? ए बी के बटे में पी क्यू बराबर है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है? बी सी के बटे में क्यू आर, और ए सी के बटे में पी आर, ये सभी बराबर होंगी। बराबर होने के साथ साथ इनका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ये कोण इसके बराबर, बी वाला क्यू के और सी वाला आर के, ये सारे कोण यहाँ पर बराबर होंगे। जब त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, भुजाएं अनुपातिक हैं, अब देखिए इनका आधा करके देखिए क्या क्या बनता है। आपके पास इन दोनों का आधा कर दीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है ना, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू ए डी, माध्यिका का उपयोग करना है हमने। चलिए क्या करते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी का आधा कर दो और क्यू आर का भी आधा कर दो। बी सी का आधा क्या बनेगा? बी डी, ये बनेगा बी डी, और क्यू आर का आधा क्या बनेगा? क्यू एम। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम। और बीच का जो कोण है दोनों का, बी और क्यू, ये बराबर यहां से दे ही रखा है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के। इन दोनों बातों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सी हो गई? ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी। करते हैं अनुपातिक भुजा। इसका ले लिया हमने ए बी बटे में, इसका ले लिया पी क्यू, इसकी अगली भुजा ले ली हमने ए डी, सॉरी हाँ बी डी ले लो, बी डी नीचे वाली, बी डी, इसकी नीचे वाली लेते हैं क्यू एम, अगली भुजा ए डी बटे में ये ले ली पी एम। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो हमें केवल पहले दो चीज लेनी है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था आपका प्रश्नावली 6.3